नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज हम खास पेशकश लेके आए। किसान आंदोलन के 21वें दिन का लंबा वक्त हो गया है। लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। राजस्थान और दिल्ली तमाम बॉर्डर पर की बात करें तो आज यहाँ बड़ी संख्या में किसानों का आंदोलन जारी है। आज हम ये समझने के लिए राजस्थान और दिल्ली के बॉर्डर पर आए हैं, कब तक ये किसान आंदोलन चलेगा, कब किसान आंदोलन खत्म होगा और कब किसान और सरकार की वार्ता सफल होगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे किसानों से। अभी हम बात करें शाहजहाँपुर बॉर्डर की, मौजूदा है हम यहाँ पर, जहाँ पर बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर पहुँच रहे हैं। राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों से भी भारी संख्या में किसान यहाँ आ रहे हैं और जैसे कि सभी देखा जा रहा है, सभी राज्यों से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। दोस्तों यहाँ पर अभी बात करें, अभी सुबह की 11 बज चुका है। जैसे कि कोहरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ जैसे एक रास्ता खुला हुआ है, दूसरा रास्ता बंद है। जैसे कि जिस तरफ आप देख पा रहे हो, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। दोस्तों हम कोशिश करें आपको दिखाने की, जो यहाँ लंगर लग रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, किसान खाना बना रहे हैं, सारा कुछ किसान यहाँ पर कर रहे हैं। और जैसे कि बात कर रहे हैं, लोगों ने सवाल उठाया था, इनको फंड कहाँ से आता है, जो अन्न आता है उसको फंड, अन्न के लिए आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये खुद अन्न उगाते हैं, इनको फंड की क्या आवश्यकता रहेगी अन्न के लिए। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं आपको राजस्थान और दिल्ली बॉर्डर की बात बताऊंगा। यहाँ किसान कुछ अपील करना चाहते हैं, वो अपील मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या अपील करना चाहते हैं? हालांकि मैं मानता हूँ सभी किसान या सभी व्यापारी यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन कुछ किसान कह रहे हैं हमारी एक अपील है, आम जन तक पहुँचाना चाहते हैं। वो अपील आपको सीधा और सीधे, सर बताइए आपकी क्या अपील है? हमारी ये अपील है आम जनता से, क्योंकि आज जो खेत के अंदर तो किसान है, जो आज यहाँ नहीं आ रहे थे बॉर्डर पर किसी भी पर भी, जो आंदोलन के अंदर, उनसे ये अपील है अपने गांव में जो संगठन बना करके और दूसरे तरीके से या शासन के द्वारा किसानों के हमदर्दी के लिए वो सहयोग करें। क्योंकि जितना मजबूत सहयोग होगा हर गांव में किसान आंदोलन का, तो उससे और लड़ाई तेज होगी और सरकार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा है सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हो, किसानों का जाब्ता नजर आ रहा है। आप कहाँ से हैं? राजगढ़ चूरू सर। राजस्थान के चूरू जिले से। हाँ। जैसे कि आपका पढ़ा हुआ है, आप जैसे 3 दिन से यहाँ पर हो, आज 21वें दिन धरना चल रहा है किसानों का। जैसे कि कल मोदी जी ने कहा था कि किसानों को कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ समझा रहे हैं, कुछ समर्थन दे रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो समझ तो जब आओगे नहीं, काला कानून 3 वापस लेगा, जो समझ पाओगे किसानों ये तो बार-बार आश्वासन देता रहता है, ऐसे तो आश्वासन देता रहता है। हमें विश्वास नहीं है इनका, और इसके लिए जो काम करने हैं वो हो रहे हैं और आगे इसका विरोध करते रहेंगे तभी ये काबू में आएगा। हमें विश्वास कमी है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन होगा। कुछ जोर लगाने से, जैसा वो चाहता है उसका विरोध करने से वो विरोध होगा। आगे से आगे विरोध और ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, जैसे कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है, फिर किसान क्यों नहीं है? किसान तो जब मानने ना, किसान की हित की बात तो की जाएगी, जिस मानने का किसान तो अब लातों का भूत होता, बातों से नहीं मानता। वो लातों से मानने वाला होता है। जो किसान के 3 कानून काले ये वापस लेगा, जब ये किसान मानेगा नहीं, किसान नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? किसान का शोषण हो रहा है, खून शोष रही है। किसान के साथ साथ इसमें क्या क्या नुकसान और होगा, किस बताइए? देखिए, इसमें सभी का नुकसान है। किसानों का तो है ही, उपभोक्ताओं का भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि ये जो दूसरा जो संशोधन किया इन्होंने, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला, उसमें जब इन्होंने छूट दे दी काला बाजारी की कि आप जितना मर्जी स्टॉक कर सकते हैं, तो उसमें तो जब जींस एक बार स्टॉक कर ली उन्होंने, तो फिर उनके मर्जी के भाव होंगे, है ना। तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें उपभोक्ता का है, पूरे देश का है, एक एक चीज़ का है। एक देखिए, खेती किसानी से पूरा देश चलता है। खेती किसानी से सारे जो भी हमारे उद्योग धंधे हैं वो चलते हैं। और जो खेती से आने वाली जिन्स है, उसके जो स्टॉक पे अगर इन्होंने लिमिट हटा दी, तो ये तो इससे तो सबको लॉस होगा। ठीक है, खेती किसानी को तो है ही। जैसे कि कुछ देखा हूँ, आ जाओ सर। और पूछिए। और ये जो है ना, आप जो संशोधन की बात कर रहे हो, ये जो तीनों कानूनों में जो संशोधन है, ये जो संशोधन से तो बात बनेगी नहीं। ये तो है ना लिप्पा पोती वाली बात है। संशोधन ही करना है तो एमएसपी को कानून में शामिल कर लो ना। वो कह रहे हैं लिखित में देंगे, लिखित क्या होता है? शामिल करो उसमें, गारंटी कानून बनाओ उसका, हम चले जाएंगे यहाँ से। ये जो है मैं रखता हूँ। आप बताइए कैसे खत्म हो सकता है ये किसान आंदोलन, क्या हो सकता है, किस प्रकार इससे अंत होगा? सबसे पहले तो ये है, ये तीनों कानून अपने आप वापस ले सरकार।
जब तक ये कानून वापस नहीं लेती उस टाइम तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, चाहे ये 1 साल चले चाहे 2 साल चले। ये बिल्कुल क्लियर कट तमाम किसान जन संगठनों का फैसला है। दूसरा इसके अंदर ये है कि जो ये कहते हैं कि हमें संशोधन कर रहे हैं, आप एक संशोधन में मान लो कि संशोधन कर दिया इसके अंदर, जो फिर ये कहते हैं कि आप लोग जो हो टिप जाए संशोधन चाहे आप कितना कर दो, ये कहते हैं कि जो भी जब अपने आप जब ये संशोधन करने के गलत मानते हैं इसीलिए कर रहे हैं संशोधन है, जब गलत है तो फिर उसमें संशोधन की क्या ज़रूरत है। हम कहते हैं पूरा का पूरा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी अब हमारे हरियाणा के अंदर है, भट्ठू एक शहर है, तहसील है, और वहाँ पर गोदाम इसका अंबानी अडानी का पहले बना हुआ है। इसी तरीके पंजाब में हज़ारों एकड़ ज़मीन पहले खरीद के रखी हुई है, क्योंकि इन पूंजीपतियों को ये करने के लिए, अपने गोदाम बनाने के लिए फैसला सरकार ने पहले दे दिया था। दूसरी बात जो स्टॉक का है इसके अंदर, आप एक अंदाज़ा लगाइए, जब किसान प्याज पैदा करता है उस टाइम 2 रुपये किलो प्याज खरीदते हैं, जो स्टॉक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और उसका बाद में फिर उसी प्याज को जो 100 रुपये तक है, चाहे प्याज है, टमाटर है, आलू, ये जो दीरी आज हम कहते हैं किसान तो पिटे ही पिटेगा, लेकिन उपभोक्ता है उसको 100 रुपये से कम किलो का आटा नहीं देंगे ये लोग, जब ये हालात होगी, क्योंकि जो प्याज, टमाटर, आलू हम देखते हैं। इसलिए किसानों का ये फैसला, तमाम जन संगठनों का, कि हम जो है इनको वापस लेकर के इसके बाद में जब ये वापस अगली बात जो होगी, ये कानून वापस लेने के बाद में स्वामीनाथन आयोग है, फसल का 1.5 गुना भाव C2 के तहत में, और दूसरी मांगे हैं किसानों की, वो मतलब लागू करवाने के लिए करेंगे। ये है अपना इसके अंदर। दोस्तों, हमदर्दी की जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। नोखा के अंदर एकमात्र विश्वसनीय ब्रांडेड खाद, बीज और दवाइयों के एकमात्र विक्रेता मेसर्स किसान कृषि सेवा केंद्र TR पैलेस रेलवे क्रॉसिंग के पास सुजानगढ़ रोड नोखा में स्थित है, और यहाँ के अधिकृत विक्रेता चंबल फर्टिलाइजर, श्रीराम फर्टिलाइजर, टाटा रेलीज लिमिटेड, वेस्टर्न एग्रो सीड्स लिमिटेड, राज सीड्स, और यहाँ सभी प्रकार के फर्टिलाइजर सीड्स मिलते हैं।